तो अभी हम आगे के अभ्यास के लिए और आगे की चर्चा के लिए आज की हमारी अतिथि आदरणीय बहन नीलम शर्मा जी, जो पूर्व महामंत्री हैं स्वाभिमान भारत पतंजलि योग समिति शाहदरा से, मैं आमंत्रित करूंगा आए और आज के योग अभ्यास के साथ आयुर्वेद पे जो चर्चा है कार्यक्रम को शुरू करें। आदरणीय बहन नीलम शर्मा जी। ऐसे मुड़ा रहेगा, इसको गोल आकार में घुमाएं। आदरणीय सभी बहन भाइयों को मेरा ओम। और आज मेरा ये सौभाग्य है कि आदरणीय भाई जी ने मुझे ये मौका दिया है यहाँ पे बताने के लिए कुछ भी थोड़ा सा जो भी हमें जानकारी है। तो सबसे पहले आज हम गिलो के बारे में बात करेंगे। जैसे आदरणीय बहन लक्ष्मी जी बहुत सुंदर तरीके से भी बता रही थी, कर रही थी हमसे, और उनकी भाषा में, उनके शब्दों में इतना मिठास, इतना अच्छा हो गया है कि आनंदित हो जाते हैं सुनकर भी। तो चलिए करेंगे हम अब चर्चा गिलो के ऊपर। गिलो एक हमारी आयुर्वेद औषधि है। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है। औषधि के, आयुर्वेद औषधि के बारे में हम बात करेंगे बिल्कुल इसमें। तो आयुर्वेद में हमें गिलो बहुत आसानी से मिल जाती है और बहुत छोटी सी चीज है, बिल्कुल ये इतना बड़ा इसका वो नहीं है कि हम छोटी सी डंडी लगा देते हैं, तो उससे ये बहुत आसानी से हमें प्राप्त हो जाती है। और मेरे ख्याल से सभी घरों में आज ये होती है और इसके कई नाम से इसको जाना जाता है। अमृता के नाम, अमृत के नाम से जाना जाता है। जितना भाग हमारे उसमें अमृत का होता है उतना ही हमारा इस गिलो का होता है। इसका यूज करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? सबसे पहला लाभ होता है हमारा इम्यूनिटी बढ़ाने के। जिनको कमजोरी होती है, जिनका मन कमजोर रहता है, आलस आता है, ब्लड की शरीर में कमी होती है, उन सब में इसका विशेष लाभ होता है। तो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, ऐसी गुणकारी चीजें हैं जो हमें कैंसर जैसी बीमारी से भी सेव करती हैं। इसका इस्तेमाल अगर हम नियमित रूप से करते हैं तो सिर से लेके पैर तक के सभी बीमारियों में विशेष लाभ इसका हमें होता है। इम्यूनिटी पावर के लिए सबसे पहला इसको बूस्टर कहा जाता है, क्योंकि महिलाओं को या जिसको भी कमजोरी शरीर में होती है तो इसका हमें सेवन डेली करना चाहिए। और डेली करने से बीमारी अगर नहीं है तो आएगी नहीं, और बीमारी है तो हमें उसके हिसाब से इसका प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि ये हमारे मोटापे में भी काम करती है। जब हमारे शरीर के अंदर पानी का मात्रा बढ़ जाती है और उसके हिसाब से हमारे शरीर में मोटापा बढ़ जाता है। जैसा कि हम कहते हैं कि हम खाते भी नहीं है फिर भी हमारी फुलावट हो रही है, तो उस पानी को बाहर करने में, उस पानी के द्वारा मोटापे में ये विशेष लाभ हमें देती है। और उसके साथ अगर हम 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 से 3 चम्मच गिलो डालें, और मोटापे के लिए अगर हम करना चाहते हैं तो 2 चम्मच हम एलोवेरा इसमें मिला सकते हैं, तो हमें विशेष लाभ होगा इसका। तो उसका वजन करने में विशेष इसका हमें सहयोग मिलता है। दूसरा, डायबिटीज के लिए भी कारगर है ये, क्योंकि ये ब्लड में से शुगर को कम करता है और इंसुलिन को बनाने में हमें लाभ करता है। बट हमें ध्यान यही रखना है कि इसका इस्तेमाल हमारा नियमित होना चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम किसके लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना हमें करना है। तो विशेष लाभ के लिए इसको हम जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो 3-4 तरीके हैं। 3-4 तरीके के आज सभी को पता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। विशेष तौर से फिर भी हम बता देते हैं इसमें कि उसके टुकड़े कर सकते हैं या उसको कुचल सकते हैं। कुचल के 1 गिलास पानी में डाल के हम काढ़े की तरह बना के पी सकते हैं हम उसे, और उसका पाउडर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी धनबट्टी के नाम से गोली आती है, गोली की तरह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को गोली खाने में आसानी रहती है, कुछ को लिक्विड पीने में आसानी रहती है। तो जिस तरीके से भी हमें सूट करता है उस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ से डायबिटीज में इसका विशेष रोल होता है, बहुत अधिक लाभ है उसमें, क्योंकि शुगर को ये कम कर देती है
और उसको बनाने में विशेष लाभ करती है ये, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे गुण होते हैं, जिसका हमें इसमें विशेष लाभ मिलता है। तीसरा, डाइजेशन के लिए भी इसका हमारा विशेष महत्व है। जिनको खाना अच्छे से नहीं पचता है, जिनका डाइजेशन कमजोर होता है, और लीवर पे भी इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, उसमें हमें कई चीजें मिला के यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि अभी मैंने बताया एलोवेरा मिला सकते हैं, और डाइजेशन के लिए हमें आंवला इसमें हम मिला सकते हैं, तो उसका हमें विशेष लाभ मिलता है। इसका यूज करने से हमारी मेमोरी तेज होती है, शार्प हो जाती है। कई बार हम बहुत चीजें आराम से भूलने लग जाते हैं, आसानी से भूलने लग जाते हैं, ध्यान नहीं रहता, तो उसमें भी हमें इसका विशेष लाभ होता है। गिलोबटी, गिलो, इसको हम अगर डेली यूज करते हैं, रोजाना यूज करते हैं, तो इसका हमें आंखों पे भी लाभ होता है। गिलो का पानी लेके हम रुई के पोए को या कॉटन के फो से आंखों पे रख सकते हैं, तो हमें आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखों की बीमारी दूर होती है हमारी। और कानों में भी इसका विशेष लाभ है। कान में अगर इसका रस छानने के बाद एक बूंद डाल दिया जाता है, तो कई बीमारियों में इसका हमें लाभ मिलता है। और जैसा कि पहले भी मैंने गिलो के बारे में इसमें भी सुना था, बहन ने, भाई ने विशेष बहुत सारी चीजें हमें बताई थी, तो निरंतर इसके बारे में बात हम जब करते रहते हैं, कोई ना कोई चर्चा हम करते रहते हैं, तो उससे हमारे दिमाग में रहता है कि इसका इस्तेमाल हमारे लिए कितना फायदेमंद है। गिलो के बारे में स्वामी जी ने तो इतना तक कह दिया है कि जितनी भी हमारी ये बीमारी होती है, हमें बुखार का आना, हड्डियों की मजबूती के लिए, डेंगू में विशेष लाभ इसका होता है। प्लेटलेट हमारी बहुत जल्दी इससे बढ़ जाती हैं, बिल्कुल। मूत्र संबंधी हमारी जो बीमारियां होती हैं, उसमें भी इसका हमें विशेष लाभ होता है। बुखार किसी भी तरह का हो, गिलो के माध्यम से उसको हम दूर कर सकते हैं। शरीर में कई बार हमने देखा है कि हल्का सा 99 बुखार हमें रहता है, शरीर हमारा गिरा रहता है, आलस आता रहता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, ब्लड की कमी होती है हमारे अंदर, उसमें भी हमें गिलो कारगर है। बहुत सारे लाभ हैं इसके हमें, और बताया ये भी है कि ये आसानी से लग जाता है। बरसात के दिनों में अगर हम लगाते हैं तो ये बहुत तेजी से बढ़ती है। 5 से 6 इंच की डंडी अगर लगा दी जाए, क्योंकि इसमें जड़ इतनी ज्यादा नहीं होती है, जहां भी लगाओ वहां पे ये आसानी से हमें मिल जाती है। गिलो का रस पीने से हमारे शरीर के जितने विजातीय तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है, उनको बाहर निकालने में ये कारगर होती है। इम्यूनिटी को बढ़ाती है, फालतू चीजें हमारी शरीर से बाहर निकलती हैं, तो नेचुरली हमारा शरीर जो है स्वस्थ और एक्टिव हो जाता है। गिलो हमारे बालों के लिए भी फायदा करती है। कई बार हम बालों में मेहंदी लगाते हैं, तो गिलो को कूट के पानी इसका बना के उससे जब हम मेहंदी घोल लेते हैं, तो बालों में हमारा विशेष लाभ इससे होता है। ये तो मैंने भी देखा है, मेरे बाल जब बहुत झड़ रहे थे और मैंने 2-3 जगह इसको पढ़ा और इसको किया मैंने, तो उससे मुझे विशेष लाभ इसके अंदर दिखा। तो अब आप देख लो, बालों में हमें फायदा करता है, आंखों में फायदा करता है, कानों में फायदा करता है, पाचन शक्ति को हमारी विशेष तौर से ये बढ़ाता है। मूत्र संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं महिलाओं की, भाइयों की, वो भी उसमें भी ये कारगर होता है।
तो कहने का मतलब यह है कि सिर से लेके पैर तक की बीमारियों में विशेष लाभ है ग्लो का हमें। तो रोजाना की दिनचर्या में हमें शामिल करना चाहिए, रोज ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सोचें आज हमें परेशानी है और आज अगर हम पिए इसको तो इतनी जल्दी इफेक्ट एकदम नहीं दिखता है इसका, क्योंकि आयुर्वेद जो भी हमारी दवाइयां होती हैं वो थोड़ा सा समय लेती हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि इन सब चीजों का हमें शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए, शुरू से अपने जीवन में जोड़ लेना चाहिए, शुरू से इनका सेवन करना चाहिए, ताकि जो भी परेशानी है वो थोड़ी सी हो तभी खत्म हो जाए, आगे ना बढ़े। ये तो उसी हिसाब से इसका हमें सेवन करना होगा। जितनी बीमारी हमारे शरीर के अंदर आ जाती है उतना ही इस्तेमाल हमें इसका करना है। और विशेष ध्यान ये भी देना है कि कई बार हम ओवरडोज इसकी ले लेते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो जाता है। जैसे अभी पीछे जो प्रॉब्लम चली थी तो लोग इसका खूब काढ़ा बना बना के पी रहे थे बिल्कुल यहाँ से, और उनको यही नहीं पता होता कई बार कि हमारे शरीर में इसकी कितनी जरूरत है। तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि हमें कितना, कब और कैसे लेना है। इसको लेने का सबसे उत्तम समय होता है प्रातःकालीन खाली पेट। गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हैं। अगर वजन घटाने के लिए है तो हम गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे। पाचन शक्ति के लिए है तो आंवला मिला के इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल सुबह प्रातःकाल करने का ही विशेष लाभ हमें होता है। किलो के बारे में जितनी भी बातें हम कहेंगे थोड़ी हो जाएंगी, क्योंकि इसकी इतनी लंबी हिस्ट्री है कि जिस भी चीज में हम ध्यान से इसका इस्तेमाल करते हैं उसमें हमें इसका लाभ मिलता है। कई बार तो मैंने देखा है इसकी कि इसकी डंडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया और उसको पीस लिया। पीसने में आजकल हम मिक्सी का यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर सिलबट्टे पे या उस पे अगर पीसा जाए तो इसका विशेष लाभ होता है, ये भी मैंने उसमें देखा है। लेकिन आजकल हमारे पास समय नहीं होता तो मिक्सी में उसको पीस लिया थोड़ा पानी डाल, और उसका थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड बन गया। 1 गिलास पानी हमने डाला और 1 गिलास में हमने 1 चम्मच डाल दिया। बार बार हमारे पास समय नहीं होता तो वो उसको हम बना के रख लेंगे, जिससे हमें उसमें बहुत आसानी मिल जाती है यूज करने में। हम जितनी भी बातें सुनते हैं या बताते हैं, विशेष ये होता है कि हमने सुना, थोड़ा सा ध्यान दिया और फिर छोड़ दिया। ये हमें विशेष ध्यान देने वाली बात है कि हमें उसका इस्तेमाल रेगुलर करना है। हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है, अंदर के जितने भी अंग हैं उनकी सर्विस हो जाती है हमारी इससे, इसके रेगुलर इस्तेमाल करने से। छोटे बच्चों को भी हम दे सकते हैं। बुखार जब हमारे शरीर में होता है उसके लिए तो इसका विशेष लाभ है। बुखार के मकसद को लेकर हड्डियों का बुखार इसके पीने से निकल जाता है, ऐसा इसके बारे में जाना भी जाता है और प्रयोग भी किया है और सब जानते भी। गिलों के पत्ते भी पान के आकार के होते हैं। पत्तों का भी असर होता है, अगर पतली डंडी या पत्ते उबाल लें तो काम करता है, लेकिन जो इसकी डंडी होती है मोटी वाली, उसको कुचल के जो हम पानी उबालते हैं या काट के मिक्सी में पीसने के बाद जो हम करते हैं, उनका हमें विशेष लाभ होता है। आजकल तो मैं सोच, इतना नाम चेहरे पे रहता है, इसका मुंह पे रहता है कि बहुत आसानी से इससे अपने हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, एक्टिव रख सकते हैं, चुस्त रख सकते हैं। कई बार गिलों का इस्तेमाल जिनका मन अशांत रहता है, डिप्रेशन की तरफ जाता है, उसमें भी ये कारगर है। मैंने कई डॉक्टरों के मुंह से भी सुना है, इसके अंदर डॉक्टरों ने भी कहा है कि हार्ट के लिए भी, एक हार्ट के डॉक्टर हैं डॉक्टर झज्जर,
उनको मैं विशेष सुनती हूँ, तो उन्होंने भी बताया कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, बट मैं उन्हें कहता हूँ कि अगर ग्लो का इस्तेमाल आप रेगुलर करते हैं तो हार्ट की आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक डॉक्टर अगर हमें ये बात बताते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को सर्च करके देख लिया है, लोगों पे प्रयोग करके देख लिया है, तो इससे बड़ी बात हम समझ नहीं सकते। कहने का मतलब हार्ट की ब्लॉकेज को भी ये खोलता है। कई बार हमें पता नहीं लगता कि हमें प्रॉब्लम क्या है। हड्डियों में दर्द हो रहा है, हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, हमारे शरीर में हमारे इतनी थकान सी रहती है, उठने का मन नहीं करता। आप लगातार इसका रस पीजिए। रस पीने के तरीके बता दिए हैं कि अगर गोली खाना चाहते हैं, ग्लो धनबटी गोली के नाम से आती है। लिक्विड पीना चाहते हैं, ग्लो का रस भी आता है। और सबसे उत्तम तो है, अगर आपके घर में ग्लो लगी है तो ताजी लें, कूटें और उसका रस बना के पिए। गिलो के रस को मैंने फेस पे भी लगा के देखा है। जैसे एलोवेरा के रस को हम यूज करते हैं, उस तरह मैंने गिलो के रस को भी यूज किया है। उसका भी मुझे विशेष लाभ महसूस हुआ है। मैं अपनी प्रैक्टिकल की बात कर रही हूँ, ये वाली बात कि एलोवेरा तो यूज करते ही हैं हम लगाने के लिए, लेकिन ग्लो का रस भी जो हम मिक्सी में पीस लेते हैं, थोड़ा गाढ़ापन हो जाता है, तो उसको 1 चम्मच में लेने के बाद थोड़ा सा उंगली से अगर रात को सोते हुए हम फेस पे लगाते हैं, तो जिन बच्चों को पिंपल्स हो जाते हैं, बहुत सारी दवाइयां करते हैं एलोपैथिक में, बच्चे जल्दी मानते भी नहीं। मेरे अपने बेटे के भी हो गए थे, तब मैं उसको ये बताती थी तो जल्दी तो वो नहीं माना। जब उसने सारी दवाइयां कर ली, फिर उसको मैंने बताया, तो उसने इसका प्रयोग चंदन के साथ किया, गुलाब जल के साथ किया था उसने, कि उसके पिंपल्स जो है खत्म हो गए। तो मुझसे खुद आके कहने लगा कि मम्मी की बात पहले मानी होती तो मेरे इतने पैसे खराब नहीं होते। तो विशेष तौर से जब इसका फायदा प्रैक्टिकल में उनको अपने आप होता है, तभी वो महसूस कर पाते हैं। क्योंकि किसी की बताई हुई बात गलत हो सकती है, पढ़ी हुई बात गलत हो सकती है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में यूज अपने ऊपर करते हैं, तो हमें किसी की जरूरत नहीं होती। हमारी बॉडी, हमारी बीमारी हमें खुद बताती है कि कौन सी चीज हमें कितना लाभ करती है। तो ग्लो के बारे में जो भी बातें मैंने बताई हैं, पहले भी सब बहन भाइयों ने सुनी हुई हैं, क्योंकि ग्लो एक कॉमन सी चीज हो गई है। विशेष चर्चा इस पे इसलिए होती रहती है कि बार बार हमें याद रहे कि ग्लो क्या है, उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और गिलो के बारे में एक उससे भी ये बताना चाहूंगी, गिलो जब हम लगाते हैं, यूज करते हैं, उसके साथ साथ हमें गिलो बांटनी भी चाहिए। जब हमारे घर में बहुत हो जाती है, तो उसके 5-5, 6-6 इंच के हम डंडियां बना लेते हैं और वो लोगों को बांटते हैं, तो वो लोग अपने घरों में लगा लेते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं, उसके बाद भी कई लोगों के पास ये नहीं होती है। तो ये सहयोग भी हमें करना है, घर घर में गिलो होनी चाहिए। और गिलो सबसे ज्यादा फायदा करता है, सभी को पता है कि इसका आकार किसी पेड़ पे जब हम लगाते हैं तो ये लिपटती चली जाती है। सबसे कारगर नीम के पेड़ पे होने वाली गिलो हमें फायदा करती है, क्योंकि जिस पेड़ पे गिलो लगती है उसका असर इस गिलो के अंदर आ जाता है। नीम हमारे लिए बहुत सारी चीजों में फायदा होती है। तो नीम के पेड़ पे लटकने के लपेटने के बाद इसको जब हम यूज करते हैं, तो नीम का असर स्वतः ही इसमें आ जाता है। गिलो के लिए कई बार शब्द नहीं बचते हमारे पास। जैसे आपने देखा होगा, जब किसी को डेंगू हो जाता है तो बहुत सारी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, ये अभी मैंने पहले भी बताया। और डॉक्टर बहुत सारी दवाई देती हैं, जैसे 2-3 चीजें उसमें विशेष कारगर हैं। पपीते के पत्ते का रस बहुत काम करता है, बकरी का दूध कई बार बहुत काम करता है, और हमें मिलता नहीं है। तो हम तो गिलो को ही उस वक्त विशेष तौर से बताते हैं कि भाई इसका रस थोड़ी मात्रा ज्यादा ले लो इसको, क्योंकि साइड इफेक्ट कोई नहीं है, इसका नुकसान कोई नहीं है ऐसे। अगर हम डेंगू की बीमारी में, बुखार की बीमारी में इसको ले रहे हैं,
तो गिलों के बारे में भाई जी यहीं तक बताना चाहूंगी। और अगला टॉपिक है हमारा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता के बारे में भी आजकल सभी जानते हैं। इसको मीठी नीम के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट टाइम जब मेरे सामने मीठी नीम का बताया तो मैं समझ ही नहीं पाई थी कि है क्या चीज। मेरे घर में मैंने लगा रखा था, कई लोगों ने मुझसे बात करी मीठी नीम, तो जब विस्तार से मैंने पूछा तो वाकई कड़ी पत्ता को मीठी नीम के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर जब इसके फल आते हैं, पहले वो हरे हरे होते हैं, फिर थोड़े लाल हो जाते हैं, और उसके बाद जब काले हो जाते हैं वो, तो हम उसको तोड़ के रख लेते हैं। और उसके माध्यम से बहुत आसानी से घरों में लग जाता है, क्योंकि मैंने अपने घर में जब लगाया तो मैंने देखा इसका, फिर उसका मैंने पढ़ा थोड़ा सा, और उनको लगा के मैंने बहुत लोगों को उसको बांटा भी। कड़ी पत्ता में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। इसका इस्तेमाल हम अपनी हरी चटनी के साथ करके खा सकते हैं। कड़ी पत्ता साउथ इंडियन चीजों में तो यूज होता ही है, सभी को पता है ये वाली बात, लेकिन आजकल गुजराती खाने में भी इसका इस्तेमाल बहुत अधिक होता है। कड़ी पत्ते को भी हम मेहंदी में मिला के पीस के लगाते हैं तो विशेष लाभ होता है इसको। कड़ी पत्ते में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। बार आजकल तो हम ये सोच लेते हैं हर एक चीज में कि कैल्शियम की कमी है तो गोली ले लें, आयरन की कमी है तो गोली ले लें, विटामिन डी कम है तो गोली ले लें, तो आसान तरीका वही हो जाता है। लेकिन आजकल हम लोग क्या, सारा जमाना थोड़ा वापसी आ रहा है आयुर्वेद के ऊपर। अच्छे अच्छे साइंटिस्ट ने भी इसको स्वीकार कर लिया है, क्योंकि सत्यता है। आदरणीय स्वामी जी ने, पूजनीय स्वामी जी ने इसका इतना विस्तार किया है। पहले भी होती थी लेकिन इतना हम लोग नहीं जानते थे, उन जाने हैं। और हर घर में कड़ी पत्ता, गिलो, तुलसा जी, अश्वगंधा, ये 4-5 पेड़ हमारे यहाँ, एलोवेरा, 5 पेड़ हमारे हर घर में जरूर होने चाहिए। जिनके यहाँ नहीं हो वो इनको लगा लें अपनी बालकनी में, क्योंकि जब हमारे कमरे में शुद्ध हवा आती है उसके माध्यम से, तो भरपूर ऑक्सीजन, भरपूर कैल्शियम, भरपूर आयरन जब उसकी हवा में हम सांस लेते हैं तो स्वतः ही हमें मिलता रहता है। कड़ी पत्ते का एक इस्तेमाल मैंने और देखा है, क्योंकि हम आसानी से इस्तेमाल करने वाली बातें बताते हैं तभी लोगों को फायदा होता है। इसकी एक चटनी बना के भी रख ली जाती है, मैंने बनाई भी है और उसमें मैंने देखा भी था। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, 100 ग्राम कड़ी पत्ता, 50 ग्राम चने की दाल, 50 ग्राम मूंगफली के दाने, 2 हरी मिर्च और 25 से 30 ग्राम सफेद, आधा चम्मच ऑयल उसमें डाल के हम पहले कड़ी पत्ता भून लेते हैं। भूनने के बाद ये थोड़ा क्रिस्पी सा हो जाता है, उसके बाद हम मूंगफली के दाने भी भून लेते हैं, तिल को भी हल्का सा भून लेते हैं और हरी मिर्च भी भून लेते हैं। इनको भूनने का रीजन ये है कि अब हम उस चटनी को बना के रखेंगे तो वो जल्दी खराब ना हो, कम से कम 1 हफ्ता तो चल जाए। और उस सब चीजों को मिक्सी में डाल के जब हम पीस लेते हैं तो एक हरे से कलर का, मतलब पानी इसमें इतना नहीं डालते, हल्का सा डालते हैं तो वो गाढ़ा गाढ़ा रहता है, तो उसको रख सकते हैं। उसका इस्तेमाल हर सब्जी में हम कर सकते हैं, जैसे धनिया काट के डालते हैं उस तरह इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बिल्कुल कड़ी पत्ता भी हमारी बहुत सारी बीमारियों में काम करता है। अगर कड़ी पत्ता को पानी में उबाल लें या पीस के रस बना लें इसका, उसको पीने से भी हमारे शरीर के सारे विजातीय तत्व बाहर निकलते हैं, पौष्टिक तत्व हमें मिलते हैं।
कड़ी पत्ता के अंदर मैंने एक विशेष और चीज देखी है, बिल्कुल ये कि खाली इसको पीस के अगर हम बालों में लगाते हैं, मेहंदी में ना डाल के, मेहंदी में डालेंगे तो थोड़ा ही पड़ता है, खाली इसको पीस के अगर हम सिर पे लगाते हैं, बालों में लगाते हैं, 1 हफ्ते में कम से कम 2 बार, तो बालों में चमक आती है, वाइट होने से रुकते हैं, शाइन दिखती है, और लगाने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि हमें इससे क्या प्राप्त हुआ। जैसे कई बार आपने सुना होगा इसके साथ में भी कि खट्टा दही हम जब बालों में लगाते हैं, मुल्तानी मिट्टी हम बालों में लगाते हैं, तो उनके भी इसी तरह के लाभ होते हैं हमें। छोटी छोटी चीजें हैं, हम ध्यान नहीं देते, सुनते हैं फिर छोड़ देते हैं, याद नहीं रहता हमें, लेकिन विशेष तौर से इन चीजों का हमें इस्तेमाल करते रहना चाहिए। कड़ी पत्ता आजकल मैंने अभी थोड़े दिन से देखा है कि हमारे यहाँ शुक्र बाजार लगता है, वहां भी मिलने लगा। इससे पहले मैं बॉम्बे जाती थी तो वहां तो खुलेआम जैसे धनिया बिकता है वैसे ही बिकता है। तो आयुर्वेद का प्रचार बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मार्केट में इस तरह भी उपलब्ध होने लगा है। अभी थोड़े दिन से मैं देख रही हूँ, 1 महीने से, कि बाजार में भी मिलता है। क्योंकि हम अपने घर में 1-2 पौधे लगाते हैं तो लगता है कि हम रोज तोड़ लेंगे तो कहाँ से होगा, तो उन पौधों को भी बढ़ा के लगाएं, बाजार से लें। जब ज्यादा हो हमारे पास, इसको सुखा के रख लें, उसका पाउडर बना लें। उस पाउडर का भी इस्तेमाल हम बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं। कड़ी पत्ता पीस के बेसन में गुलाब जल डाल के मिला के फेस पैक बना सकते हैं। इससे झाइयां, झुर्रियां, मुहासे, उसमें भी विशेष लाभ इसका होता है। कड़ी पत्ता कड़ी के नाम से जाना जाता है। हम लोग कड़ी पत्ता वैसे चीजों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी आप देखिए इसको कड़ी में डाल के देखिए, इसका टेस्ट कैसा है। और जो मैंने इसकी चटनी बताई है, वो अगर बना के रख लेते हैं तो 1 चम्मच आप कड़ी में डाल के देखिए, अलग सा फ्लेवर लगेगा। नॉर्मल कड़ी तो हम खाते ही हैं बिल्कुल यहाँ से, लेकिन इसको डालने पे पहले, अभी तो मुझे मिला नहीं है ना, तो पतंजलि का कड़ी मसाला आया था, मैंने बहुत इस्तेमाल किया था शुरू में जब शॉप थी हमारी। अब तो मुझे मिला नहीं है कहीं, तो उसमें पता नहीं क्या चीज थी, मुझे लगता था कि उसके अंदर है क्या, जो कड़ी का टेस्ट बिल्कुल अलग आता था और बहुत अच्छा लगता था। बाद में जब मैंने उसके बारे में थोड़ा पूछा, पता लगा कि उसके अंदर कड़ी पत्ते का विशेष प्रयोग होता है। तो कड़ी में कड़ी पत्ता डालें, किसी भी दाल में हम डालते हैं, छौंक लगा सकते हैं उससे, तब भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मतलब किस रूप में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। तो आज कड़ी पत्ते के बारे में हमने बात की। विशेष तौर से एक बात और आपको बता दूं कि कड़ी पत्ता के ताजी पत्ते बड़े बड़े आंखें बंद करके और उसको गुलाब जल में भिगो के आंखों की पलकों पर रखने से विशेष लाभ हमें होता है। ठंडक मिलती है, और जो कड़ी पत्ते का असर है वो हमें ऊपर लगाने से भी, जैसे हम कई चीजें आंखें बंद करके ऊपर से ही लगाते हैं तो उनका प्रभाव दिखता है हमें। ग्लो के बारे में भी आंखों के लिए बताया गया है। कड़ी पत्ते में भी आंखें बंद करके, ध्यान रखें उसके पत्ते को ग्लो के उसमें गुलाब जल में मिला के, और उसको आंखें बंद करके अगर रखते हैं, ऊपर से हम रुई का खोआ रख सकते हैं, कॉटन का हल्का सा कपड़ा रख सकते हैं, उसमें भी ये विशेष कारगर है। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, ये मैंने बताई हैं। वैसे तो हमारी इस कक्षा में बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात बताते रहते हैं और रेगुलर बताते रहते हैं। जब भी कभी मैं जुड़ती हूँ, हालांकि कम जुड़ पा रही हूँ आजकल, थोड़ा बाहर आना जाना लगा रहता है, लेकिन जब भी मैं जुड़ती हूँ, मैंने पहले भी बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आदरणीय बहन लक्ष्मी जी, आदरणीय बहन बीना जी, आरती जी तो आजकल बहुत अच्छी क्लास लेने लग गई हैं। आदरणीय भाई रवि भाई जी, अरोड़ा जी, मिसेज अरोड़ा जी, उषा जी,
तो सभी इसमें बहुत अच्छा बता रहे हैं। और समय समय पे हर शुक्रवार को जो भी आपका प्लान चल रहा है उसमें नए नए लोगों को बुला के नई नई चीजों से अवगत कराना, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं रवि भाई जी आप, और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। और अब आपके बारे में तो एक चर्चा का विषय बन गया है। कई लोग मुझसे बात करते हैं कि वही वाले रवि भाई जिन्होंने यहाँ गगन विहार में ट्रेनिंग ली थी, वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इतने अच्छे शिविर लगा रहे हैं। कल मैंने एक आपका वो भी पढ़ा था इसमें कि योग शिक्षक के लिए तैयारी आपकी चल रही है, तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। समय समय पे किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, किसी विशेषज्ञ को बुलाते हैं। ये भी हमारा कड़ी पत्ता और इसकी तरह ही अच्छा कार्य है। आयुर्वेद से संबंधित पूरा कार्य है ये, सारी औषधियां इस कार्य के अंदर सम्मिलित हो जाती हैं। और कड़ी पत्ता के बारे में एक बात और कहना चाहूंगी मैं, शरीर में हमारे एलर्जी हो जाती है, फंगस लग जाती है। आजकल बरसात के दिनों में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, उन सब में भी कड़ी पत्ता कारगर है। इतना सबके साथ साथ में भी बहुत सिंपल सा एक और बता देती हूँ कि कड़ी पत्ता रात को और सुबह छान के उसका पानी पी लें। आसान तरीकों पे इसलिए ध्यान दिया जाता है कि लोग उसको कर नहीं पाते, सुन तो लेते हैं, कर तो लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि बिल्कुल आसान तरीका ऐसा बताया जाए उन्हें जो कम से कम करें और उसका लाभ ले सकें। बरसात के दिनों में इन्फेक्शन हो जाते हैं, फंगस होती है, इस इन्फेक्शन को दूर करने में भी कड़ी पत्ता हमारा कारगर है। रवि भाई जी, जी बहन जी। और इसमें जो भी छोटी मोटी मुझे जानकारी थी वो मैंने आपको बताई। नहीं, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपसे प्राप्त जानकारी का हमें बहुत अच्छा लाभ होगा, हम इसका प्रयोग भी करेंगे। जो जो आपने बताया, एक नई चीज आपने खाने की भी ऐड कर दी, हम इसकी चटनी भी बना के प्रयोग में लाएंगे ताकि हम उसका हाँ टेस्ट। आपने बिल्कुल काफी जानकारी दी। बिल्कुल, और वो एक ऐसा ना कि हम उसे बना के 1 हफ्ते तक यूज कर सकते हैं। एक्चुअल में हम क्यों उसका यूज नहीं कर पाते, मैं खुद से भी हूँ। मेरे तो अगर आप कभी आप घर पे आए मेरे मेरे देखेंगे कि मेरे बेड के ऊपर बहुत सारे डिब्बे लगे हुए हैं, जी जी क्योंकि उसको जब हम सामने देखते हैं ना तभी हम यूज कर पाते हैं। मान लीजिए मुझे मेथी भिगो के खानी है, अब नीचे रखी है, मुझे याद नहीं रहेगा, तो उसका आसान तरीका मैंने खुद ही कहा कि मैं अपने आप को कैसे ठीक करूँ। तो मैंने हम्म छोटे छोटे डिब्बे में लेके, जैसे आजकल मैं अभी दालचीनी का प्रयोग कर रही हूँ, हम्म तो बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए मतलब जी क्या हो गया इनका? और बहुत सारी चीजों के लिए है, तो वो हमें याद नहीं रहता, तो पीस के क्या करा हमने डिब्बी में रख लिया। ये बात मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि हम सब बहन भाइयों की यही दिक्कत रहती है, अच्छा वो नीचे भूल गए, हमें याद नहीं रहा, तो छोटी छोटी डिब्बियां बना के मैंने अपने इस पे रखी हुई हैं। तो जो भी चीज मुझे इस्तेमाल करनी होती है, अजवाइन रखी हुई है, धनिया रखा हुआ है, कि कुछ दिनों है ना हम दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ दिनों हम सौंफ का इस्तेमाल करते हैं, कुछ दिनों हम मेथी का इस्तेमाल करते हैं। अब वो देखना है कि हमें किस चीज की जरूरत है, हमारी बॉडी में किस तरह की प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से इस्तेमाल करना। तो एक आसान तरीका ये है कि डिब्बियां इस तरह बना के रख लें ताकि हमें इस तरीके का ना मिले कि हमें याद नहीं रहता। आगे की कार्रवाई भाई जी। जी, धन्यवाद बहन जी। और आप डिसीज भी